लास्ट वीडियो मेरा MI का एंड्रॉयड बोर्ड के ऊपर था जिसमें T962SX.PB794 बोर्ड का नंबर था। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से गेट हाई था तो मैंने उसे ग्राउंड करके ये बोर्ड को ठीक किया था। अब यहाँ पर किसी ने कमेंट किया है, यहाँ पर नाज़िर अहमद लिखते हैं, नाइस वीडियो सर, बट P चैनल मॉसफेट के गेट पर वोल्टेज क्यों हाई था सर, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। पार्ट 2 में उसकी भी समाधान अपलोड करें तो थैंक्स ए लॉट, बड़ी प्यारी आवाज़ है आपकी। तो यहाँ पर नाज़िर आपके लिए मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि ये मैंने क्यों किया था, इसमें वजह क्या थी, इवन जो प्रॉब्लम थी वो हम बताएंगे कि किस वजह से यहाँ पर गेट पर वोल्टेज हाई था। ओके, जो कि स्टैंड बाई के हैं। ओके, सो 3.3 वोल्ट इस रजिस्टर के थ्रू और RM4 RM2 के थ्रू यहाँ पर बेस पर पहुँचेंगे। अगर जो यहाँ 3.3 वोल्ट पहुँच जाते हैं तो ये पूरी सर्किट सही काम करेगी, लेकिन यहाँ 0 वोल्ट होगा तो ये कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो नहीं होगा, और कलेक्टर पे क्या वोल्टेज होगा 3.3 जो हमने दिया हुआ है, और ये 3.3 ही यहाँ पहुँचेंगे, और ये सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज फ्लो नहीं होगा बिकॉज यहाँ डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो लिंक है इसे चेक करना है। RM2 RM4 RM1, देखिए RM1 अगर जो खराब होता तो यहाँ 3.3 वोल्ट नहीं होता, RM3 अगर जो खराब होता तो भी 3.3 नहीं होता। तो हमें ये दोनों रजिस्टर पहले चेक करने हैं जो कि 3.3 वोल्ट यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं वाया 2 रजिस्टर्स, और ये प्रोसेसर के साथ ये लिंक कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ तो प्रोसेसर से 0 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है हमने दिया ही नहीं है। ठीक है, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई हमने यहाँ कनेक्ट ही नहीं किया अगर जो ये कोई लिंक ओपन है तो। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये रजिस्टर खराब है या ये रजिस्टर खराब है। ओके, हमें ये दोनों मैं आपको बता दूंगा कि ये जो गेट हमने जो ग्राउंड से अलग कर दिया है, मतलब जो जंपर हमने लगाया था उसके बाद ये पोजीशन वापस वैसी ही हो गई जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। जो प्रॉब्लम थी वो सेम पोजीशन पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिकेटर लाइट है वो अब ब्लिंक नहीं कर रही है, ना ही चालू हो रहा है ये टीवी। ओके, सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है उनमें से एक है मॉसफेट और एक है NPN ट्रांजिस्टर। ये है P चैनल मॉसफेट। ओके, इसके गेट पर जो जंपर था हमने निकाल दिया है जो ग्राउंड से हमने कनेक्ट किया था यहाँ से। ठीक है, सो ग्राउंड से अलग करने के बाद यहाँ पर ड्रेन पर वोल्टेज नहीं आ रहा है जो कि eMMC IC में 3.3 वोल्ट VCC पहुँचाने का काम करेगा, और 3.3 वोल्ट जो रेगुलेटर में जाएगा 1.8 वोल्ट के उसमें भी नहीं पहुँचेगा, जिससे कि 1.8 वोल्ट eMMC में जाने वाले वो भी नहीं बन रहे। ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता देता हूँ जहाँ पर प्रॉब्लम एरिया है। अभी देखो QM1 जो P चैनल मॉसफेट है इसके गेट पर क्या वोल्टेज है 3.2 वोल्ट। ओके, जिसके वजह से ये कंडक्ट नहीं कर रहा है मॉसफेट, और इससे इसमें जो सोर्स पर 3.3 वोल्ट आ रहे हैं वो ड्रेन तक नहीं पहुंच रहे eMMC तक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.9 वोल्ट आ रहे हैं। ओके, अब इसकी क्या वजह है हम अब देख लेते हैं। अब देखो ये जो बेस पर, इसकी जो बेस पर क्या वोल्ट है 0 वोल्ट है। ओके, अब किस तरह से ये 3.3 वोल्ट बेस पर आते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर RM2 है, ओके, और RM4 है, इसके थ्रू यहाँ पर वोल्टेज पहुँचते हैं। तो ये RM2 पर किस तरह से वोल्टेज पहुँच रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई है, और ये एंड दूसरी एंड पे 3 वोल्ट है। ओके, और RM2 के बाद यहाँ पर 3 वोल्ट है। ओके, और ये वाला 0.507 बता रहा है, उतना ही जितना कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये रजिस्टर RM4 ओपन हो सकता है इस समय पे। अभी यहाँ पर ये सभी रजिस्टेंस एक तरीके से लगे हुए हैं
हम बता देते हैं आपको किस तरह से ये सब कुछ कनेक्टेड है। यहाँ पर RM2 ये जो ऊपर वाला रजिस्टर है और RM4 जो नीचे वाला रजिस्टर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है आपस में, RM2 और RM4 का, जिसमें से RM2 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज इस तरह से लेके जा रहे हैं और RM4 के दूसरे एंड से होते हुए ये यहाँ पर जो आपको ट्रैक नज़र आ रही है, यहाँ पर जो आपको ट्रैक नज़र आ रही है, इस ट्रैक के थ्रू बेस पर 3.3 वोल्ट ये दोनों रजिस्टर के थ्रू पहुँच रहे हैं। तो हमें पहले चेक करना है ये दोनों रजिस्टर ओके हैं या नहीं। ठीक है, 3.3 वोल्ट इस तरह से पहुँच रहे हैं। ओके, और दूसरा है यहाँ पर RM3 है। ओके, देखिए RM3 का अगर जो प्रॉब्लम होता तो 3.3 वोल्ट इसके गेट तक पहुँचते ही नहीं, बिकॉज RM3 के थ्रू ही कनेक्टेड है। कलेक्टर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किस तरह से है, RM3 के थ्रू। ठीक है, इस रजिस्टर के थ्रू डायरेक्टली इस पे जा रहा है और जो इसका दूसरा एंड है RM3 का वो कलेक्टर पे कनेक्टेड है। ठीक है, कौन से किसके कलेक्टर पर, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर इस तरह से, और RM3 का दूसरा एंड जो है वो गेट पर कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर ओके कुछ इस तरह से ये ट्रैक आपको नज़र आ रही होगी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ओके गेट पर। अब ये अगर जो ओपन होता RM3 तो यहाँ 3.3 वोल्ट दिखते क्या आपको? नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा यहाँ 3.3 वोल्ट आ रहे थे, तो इसका मतलब ये तो ओके है। ठीक है, और दूसरा है RM1, यहाँ पर दे रखा है वो RM1 जो है 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई पहुँचा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स पिन पे 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई है, वो डायरेक्टली यहाँ कनेक्टेड है, और RM1 का दूसरा एंड जो है वो कलेक्टर पर कनेक्टेड है डायरेक्टली। ठीक है, वाया RM1। सो ये 62K का रजिस्टर है। अगर जो ये भी अगर जो ओपन होता ये रजिस्टर, फिर भी 3.3 वोल्ट इसके गेट पर नहीं पहुंचते, बिकॉज ये डायरेक्टली इस तरह से RM3 के थ्रू इसके गेट पर कनेक्टेड है। ओके, सो ये दोनों ही ओपन होते तो भी 3.3 वोल्ट गेट पर नहीं पहुंचते, तो इसका मतलब RM1 और RM3 हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चेक करने हैं तो RM2 और RM4 जो 3.3 वोल्ट इसके बेस पर पहुंचा रहे हैं, NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर, जिसका लोकेशन नंबर है QM2। तो हम ये दोनों रजिस्टर चेक करेंगे। अब हम प्रैक्टिस, यहाँ पर मैं ये दोनों रजिस्टर को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, एक एंड से ओके, RM2 और RM4 को। सो मैंने दोनों रजिस्टर को ओपन कर दिया एक एक साइड से। इसका मतलब अभी सर्किट के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। ओके, अब हम चेक करते। सो मैं मीटर को ओम्स की रीडिंग में रख देता हूँ। अभी मैं पहले चेक कर रहा हूँ RM2 यहाँ पर क्या रीडिंग दे रहा है। सो ये 4.7K का रजिस्टर है, ये ओके है। सो RM4 जो कि बेस के साथ कनेक्टेड है और उसका दूसरा एंड RM2 के साथ कनेक्टेड है, इसे मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये क्या बता रहा है, देखो 0.L का मतलब नो रीडिंग। ठीक है, इसकी कोई रीडिंग नहीं आ रही, मतलब ये ओपन है। ओके, सो अभी हमें RM4 को रिप्लेस करना पड़ेगा और RM2 को हम फिर से लगा देते हैं। ठीक है, RM2 कितना बता रहा है, 4.7K, और RM4 ओपन बता रहा है। सो हमें ये रजिस्टर निकाल कर दूसरा बदलना पड़ेगा। अब मैं रजिस्टर की वैल्यू 4.7K कर रहा हूँ। ओके, RM4 हम ये निकाल कर 4.7K करने वाले हैं अभी। सो
सो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया है, 4.7 के लगाया है। RM4 ओपन था और RM4 में 4.7 के लगा दिया और हम चेक करेंगे अभी ये 4.7 लगाने के बाद क्या परिस्थिति होती है इस बोर्ड की। जो रेजिस्टेंस मैंने अभी बदला है वो है ये RM4, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये RM2 है ऊपर वाला, 4.7 के का था। सो अब मैंने लगाया है RM4 पे 4.7 के। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर अभी 12 वोल्ट मैंने इनपुट किया है और यहाँ पर आपने देखा होगा लाइट जो है वो ब्लिंक की थी। ओके, और अब हम, क्योंकि लाइट ब्लिंक करके बंद हुई है तो इसका मतलब ये बोर्ड चालू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस पर 0 वोल्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर के। अभी ये ट्रांजिस्टर फंक्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गेट पर कितने वोल्ट हैं? 3.3 वोल्ट है, बिकॉज यहाँ भी 3.3 वोल्ट है, बिकॉज ये अभी 0 वोल्ट है, जिसके वजह से कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो नहीं हो रहा है। जो 3.3 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट रजिस्टर के थ्रू, वो यहाँ पर ही रह जाते हैं, बिकॉज ग्राउंड तक फ्लो नहीं होंगे, बिकॉज बेस पर क्या है, 0 वोल्ट है। अभी यहाँ 0.6 आने चाहिए। अभी हम स्टैंड बाई से ऑन करके देख लेते हैं। MI में 1-2 बार आपको ये की दबानी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आ चुकी है और ये ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये चालू हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या अभी बेस पर क्या वोल्टेज है। तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट है, 0.68 मतलब 0.7 बोल सकते हैं हम। ओके, और कलेक्टर पे अब क्या है, 0 वोल्ट है। ओके, और जो पी चैनल मॉसफेट के गेट पर भी अभी मिली वोल्ट में बता रहा है, इसका मतलब अब ये जो 3.3 वोल्ट है यहाँ पर MMC के आ चुके हैं और 12 वोल्ट क्या बन रहे हैं इस समय पे, हम वो भी देख लेते हैं। जो सोर्स से ड्रेन की तरफ यहाँ पर, और ये पैनल में जाने के लिए रेडी है। अब हम बोर्ड चालू करके आपको बता देते हैं। ये नॉर्मल तरीके से हमने रिपेयर किया, गेट पिन को ग्राउंड नहीं किया है। ठीक है, ये मिस्टर अहमद ने जो कमेंट किया था उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसमें RM4 ओपन था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सर्किट काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ 0 वोल्ट नहीं हो रहे थे ऑन पोजीशन के। ओके, अब ये 0 वोल्ट हो चुके हैं और MMC के वोल्टेज आ चुके हैं। और यहाँ पर दूसरे जो वोल्टेज हैं 1.8 वोल्ट इसी वोल्टेज से बनने वाले, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर 1.8 वोल्ट MMC के बन चुके हैं, जो कि हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ भी कनेक्टेड है पर। ठीक है, सो 1.8 वोल्ट बन चुके हैं, तो MMC भी काम कर रही है और हमारा बोर्ड चालू हो चुका है। अब हम देख लेते हैं क्या पैनल डिस्प्ले दे रहा है कि नहीं। इस पर अभी हम हीट सिंक लगा लेंगे, बिकॉज हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो प्रोसेसर ख़राब हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मदरबोर्ड टेस्टर मैंने लगा दिया है और इसे कनेक्ट कर दिया है बोर्ड के साथ। और अभी हम आपको बताएंगे कि हमने जो अभी मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई मीन्स ओरिजिनल फॉर्मेट में जो बोर्ड को रिपेयर किया है। ठीक है, जो प्रोसेसर से सिग्नल आ रहे थे वो अब प्रॉपरली आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ये प्रोसेसर के थ्रू जो NPN ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा था वो प्रॉपरली कंडक्ट कर रहा है, बिकॉज उसकी बेस पर 3.3 वोल्ट एक रेजिस्टेंस ओपन होने की वजह से नहीं आ रहे थे। ठीक है, अभी हम हीट सिंक लगा देते हैं इसके ऊपर पहले और आपको बोर्ड को ऑन करके बताते हैं। तो मैं पावर सप्लाई यहाँ मैंने 12 वोल्ट दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई से यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा बर्न हो चुका है ये एरिया। ओके, सो यहाँ इंडिकेटर लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल पोजीशन है इसकी MI के बोर्ड में। ठीक है, ये अभी बोर्ड ऑन नहीं हुआ है, अभी हमें माइक्रो स्विच दबा के ऑन करना है। लेकिन इंडिकेटर लाइट पहले स्टैंड बाई आएगी और 2 बार ब्लिंक करके
बाद में नो इंडिकेटर हो जाएगी, ठीक है। फिर हम स्विच दबाएंगे तब इंडिकेटर लाइट ब्लिंक करना शुरू करेगी। उसके बाद 12 वोल्ट पैनल में जाएंगे और डिस्प्ले दिखेगी हमें। तो मैं अभी ऑन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने ये स्विच ऑन किया, यहाँ MI लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम थी इसमें, जो गेट पिन को हमने ग्राउंड करके लास्ट वीडियो में बताया था, वो अब सही हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले आ चुकी है मदरबोर्ड टेस्टर में, आप देख सकते हैं। ओके।